अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की मॉर्निंग हम अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। आज सुबह-सुबह मैं भी उठ गई थी, हस्बैंड भी उठ गए थे। उन्होंने नमाज़ पढ़ी है, फिर सुबह-सुबह मैं तो रॉड लगा के गर्म पानी से वज़ू करती हूँ, तो मैं फिर ये कहती हूँ कि आप नमाज़ पढ़ लो, जब तक पानी गर्म होता है फिर मैं उठती हूँ और फिर जो है मैं नमाज़ पढ़ूँगी। तो आज जो है कुछ स्पेशल दिन भी है, वो भी आपको थंबनेल से आइडिया हो गया होगा। तो बस अल्लाह ताला का नाम लेते हैं और इस दिन का आगाज़ करते हैं और अल्लाह का लाख 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 शुक्र है कि आज जो है हमें 2 साल हो गए हमें एक साथ, मुझे और मेरे हस्बैंड को। आज हमारी एनिवर्सरी है, फर्स्ट भी नहीं बल्कि सेकंड एनिवर्सरी है और अल्लाह ताला का लाख 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 शुक्र है कि हम दोनों के मतलब इतना अच्छा ये 2 साल गुजरे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारा आने वाला साल हमें खुशियों भरा साल नसीब करे और हम दोनों में सलूक इत्तेफाक पैदा करे, हम दोनों की हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, हम दोनों की हर मतलब कि हर मुश्किलात में एक दूसरे का साथ निभाने की तौफ़ीक अता करे और हम दोनों की हर जायज़ ख्वाहिशात को हर जगह, हर मोड़, हर कदम, हर जगह साथ निभाने की तौफ़ीक अता करे। और जिन जिन के अभी तक रिश्ते नहीं हुए या जिन जिन के अभी तक शादी नहीं हुई, अल्लाह ताला उन्हें उनके नसीब अच्छे करे और उनकी जल्द से जल्द उनके लिए अच्छे रिश्ते ले आए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज क्या हुआ? आज सुबह-सुबह मेरे लिए तो सरप्राइज़ था। मुझे तो आज पूरा दिन ही सरप्राइज़ मिलते रहे। तो आज बड़े मज़े का सरप्राइज़ ये था कि हम दोनों ने कभी सुबह-सुबह चाय नहीं पी है, तो आज हस्बैंड ने चाय बना ली है। मैं नमाज़ पढ़ रही थी, तो उन्होंने चाय बना दी है। मैंने कहा, "ये क्या?" कहते हैं कि, "रोज़ाना तुम बनाती हो, तो आज मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ।" आज हमारा ख़ास दिन है, हमारा स्पेशल दिन है, तो मैंने सोचा कि अब मतलब कि हर मोमेंट जो मैं तुम्हारे साथ एन्जॉय करूँ। मैंने कहा, "चलो जी, ये भी अच्छी बात हो गई है।" और यहाँ पे जी मैं बड़े कप की तरफ जा रही थी, तो उन्होंने कहा बड़ा कप तुम्हारा नहीं है, बड़ा कप मेरा है, छोटा कप तुम्हारा है। तो फिर हम लोगों ने मैंने अपना कप ले लिया और मैं बड़ी परेशान थी कि यार आज कैसे हो गया कि हम लोगों ने फजर के टाइम कभी भी इस तरह से नहीं किया, चाय वगैरह नहीं पी। तो वैसे रोज़ाना ये होता है कि नाश्ता मैं बना के चली जाती हूँ अपना और हस्बैंड का भी बना लेती हूँ। साथ ही अगर मैं बना लूँ तो फिर वो कर लेते हैं नाश्ता, वरना वो बगैर नाश्ते के ही चले जाते हैं। वो स्पेशल अपने लिए नाश्ता बहुत 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 कम ही बनाते हैं। जब रात को खाना थोड़ा कम खाएँ तब वो नाश्ता कर लेते हैं, वैसे वो नाश्ता भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कह रही थी कि हमें ना मतलब कि मैं तो अपना हर जब ये वाला दिन होता है ना, तो फिर मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे ना सारी वो मेमोरी रिकॉल हो रही होती है। वो सारा दिन, वो सब कुछ, हर चीज़, हर बातें, हर मतलब कि वो मोमेंट भी मुझे रिकॉल हो रही होती है। तो यहाँ पे हम लोग छत पे आए थे और छत पे हम लोग खड़े होके बातें-शातें कर रहे थे। सूरज भी मतलब कि तुलू हो रहा था यहाँ पे और इतने मज़े का सीन था। सर्दी भी थी लेकिन बड़ा ही मज़ा आ रहा था। हम लोग बातें-शातें कर रहे थे, छत पे आए थे और नींद भी नहीं आ रही थी इतनी, मतलब कि मैंने कहा चलो यार नीचे बैठने से अच्छा है कि हम लोग छत पे चलते हैं ना। तो आज तो मतलब कि ना सर्दी गर्मी कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, मतलब अंदरूनी खुशी हो रही थी। तो यहाँ पे जी ये हो रहा था कि यहाँ पे मेरा पेपर था आज और मैं आ गई थी मम्मा लोगों की तरफ क्योंकि बाबा के साथ जाना था मुझे पेपर देने के लिए। तो यहाँ पे ऊपर बैठ के मैं पेपर को रट्टे-शट्टे मार रही थी, तो तैयारी-श्यारी कर रही थी। मैंने कहा यार ये ना हो कि पेपर मतलब कि मैं एंड टाइम पे वैसे पेपर की तैयारी करती हूँ, तो आज एनिवर्सरी भी थी और मुझे बड़ा ही था कि यार मैं जल्दी-जल्दी घर जाऊँ और तैयारी-श्यारी करूँ और घर में मतलब कि ज़ाहिर-सी बात है, आज का कुछ ख़ास स्पेशल तो नहीं है जो मैं आपको कहूँ स्पेशल है, लेकिन मैंने आज आज मैंने कुछ अलग सा सोचा है। अलग से ये मुराद ये कि मतलब कि मैंने आज सोचा कि एनिवर्सरी हमारी है तो हम दोनों ने एन्जॉय करनी है। मतलब कि हम दोनों अगर बात भी करें तो थोड़ा-सा तमीज़ के साथ बात करनी है, मतलब एक-दूसरे के साथ उम एक दूसरे को मतलब कि बताना है कि यार हमारा दिन है आज और हमारे लिए स्पेशल है और अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज का पूरा दिन मतलब कि मेरा वैसे ये तो कोई भी फंक्शन हो ना तो मेरा कोई ना कोई फड्डा हो जाता है, मतलब मैं हस्बैंड के साथ ना लड़ लेती हूँ या वो भी लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन आज का दिन बहुत ही अच्छा स्मूथ जा रहा था और बड़े ही मज़े का दिन जा रहा था। और किचन की हालत कुछ यूँ हुई हुई थी, पानी बिल्कुल भी नहीं था। पानी जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मैंने स्टोर किया हुआ था पानी सिर्फ इसलिए क्योंकि पानी के कोई इम्कानात नहीं थे आने के। और यहाँ पे मैंने रख दी थी शकरकंदी। मैंने कहा शकरकंदी जब तक बॉयल होती है मैं जल्दी से कपड़े निकाल लेती हूँ क्योंकि अभी तक मैंने डिसाइड ही नहीं किया था मैंने शाम में पहनने क्या है। अगर मुझे कुछ भी नहीं करना घर में तो कुछ भी नहीं करना, केक भी नहीं कट करना, कहीं जाना भी नहीं है तो, लेकिन फिर भी मुझे तैयार होना है और मैं यहाँ पे डिसाइड कर रही थी मैं पहनूँ क्या। एक तो दिसंबर में होती है इससे एनिवर्सरी और उसमें समझ भी नहीं आता कि बंदा पहने क्या, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा होती है। फैंसी ड्रेसेस तो आप पहन नहीं सकते हो और फैंसी ड्रेसेस का ये तो मसला होता है कि मतलब जब आपने इन जगहों पे नहीं पहने तो फिर फ़ायदा उनका। तो यहाँ पे मैं डिसाइड कर रही थी कि मैंने पहनना क्या ढूंढ रही थी और ये मैंने अपना सूटकेस खोला हुआ था। अच्छा मैं क्या करती हूँ, मैं ना अपनी हर मोमेंट को एंजॉय करती हूँ, मैं अपना हर दिन को एंजॉय करती हूँ, मैं वो दिन एंजॉय करती हूँ जिसका मतलब किसी को इल्म तक नहीं होता।
मतलब कि यहाँ पे हमारे हर महीने में ना हमारा कोई ना कोई एक आध दिन होता है कि हम लोगों को बड़ा स्पेशल दिन होता है हमारे लिए कि अच्छा इस दिन ये हुआ था, इस दिन ये हुआ था, इस दिन मतलब कि मैंने अपने फ़ोन में ना मतलब कि कैलेंडर में ना अलार्म से लगाया हुआ है, इस दिन ये हुआ था, वहाँ पे पता चल जाता है। जहाँ पे मेरी रिश्ते के लिए आए थे तब भी वो वाला दिन भी था मेरे लिए। मेरे लिए 25 दिसंबर भी बहुत अहम दिन है, मेरे लिए 19 दिसंबर भी बहुत अहम दिन है, मेरे लिए 23 सितंबर भी बहुत अहम दिन है, मेरे लिए 7 जुलाई भी बहुत अहम दिन है, मेरे लिए 4 जनवरी भी बहुत अहम दिन है, मेरे लिए 13 मार्च भी बहुत अहम दिन है, मेरे लिए 14 अप्रैल, मतलब हर चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मंथ में मतलब कुछ ऐसा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सबको दिखाने वाली होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं सबको नहीं दिखाने वाली होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे तो हम लोगों ने मतलब कि कुछ कुछ बातें शेयर करनी होती है। तो यहाँ पे जी मैंने ये वाला सूट निकाला था, वो भी वेलवेट का। मैंने कहा ठंड भी है तो अच्छा है कि मैं ये वाला पहन लूँ। अभी हम इसे प्रेस करते हैं, और यहाँ पे मैंने कहा चलो जल्दी से पहले आपको दिखा देती हूँ। घर में गंद नहाए तरीन था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं साफ़ करूँगी बिल्कुल भी, आज सिर्फ मैं खुद को टाइम दूँगी, बेशक मुझे कोई बढ़ाने में क्यों ना बैठना पड़ जाए। तो आज जो है मैंने फिर इसको जल्दी से प्रेस कर लेना है, शार वगैरह मैंने भी लेना है थोड़ी देर तक। तो मैंने कहा ये आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि प्रेस करते टाइम तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर तब तो मैं आपको दिखा नहीं सकूँगी। वेलवेट का शर्ट थी, और नीचे जो है ट्राउज़र था, और साथ में दुपट्टा इस तरह से। और यहाँ पे मेरी शकरकंदी बन गई थी, और इसके ऊपर मैंने फिर ऑरेंज जो है वो इसको ऑरेंज डाला, और इसके साथ मसाला इतने कोई मज़े का था, इतने कोई मज़े का था, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे इतना कोई मज़ा आया है खाते हुए, इतना मज़ा। और वैसे भी ये मेरी फेवरेट ही होगी है, मैंने इन्हीं सर्दियों में ज़्यादा खाई है, लेकिन मुझे नहायत बहुत 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 पसंद है। तो यहाँ पे फिर हम लोग दिन का खाना तो मैंने नहीं खाया था, फिर मैंने सोचा यही खा लेती हूँ मैं। तो बस अभी इसको खाते हैं, और साथ में फिर मैं शार लेके आ चुकी थी यहाँ पे, और मैंने जल्दी से कर लेनी है, सॉक्स वगैरह पहन लेनी है। पाँव वगैरह गीले थे अभी तक, तो मैंने कहा पाँव को ड्राई करके तो साथ में सॉक्स वगैरह पहन लेती हूँ, क्योंकि सर्दी इतनी कुछ ज़्यादा है। और यहाँ पे जब तक मैं तैयार होंगी तब तक तो सॉक्स पहन ही रखूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। और वैसे भी दिसंबर में तो आपको पता है सर्दी का क्या हालात होते हैं। तो यहाँ पे वैसे हर इंसान को ना मतलब कि हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। मतलब कि आपके पास आप अगर बहुत ही मतलब कि अच्छा वाला नहीं कर सकते, आप कम से कम थोड़ा कम में एंजॉय कर लो। मतलब कि कुछ ना स्पेशल करना चाहिए, एक दूसरे को सरप्राइजेस देना चाहिए, एक दूसरे के लिए मतलब कि कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आने चाहिए। मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए कि एक दूसरे को ना खुश करने के लिए, क्योंकि ये ज़िंदगी है। मैं तो कहती हूँ 4 दिन की ज़िंदगी है, बस इसको एंजॉय करो। कोई कुछ भी मत करो, लोगों को भूल जाओ। लोग सिर्फ यही है कि सिर्फ बातें करते हैं, और काम शाम कोई भी नहीं करता, बंदा कोई काम नहीं आता आपके। तो इसलिए सिर्फ अपना देखो, और जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे वो हरगिज़ ना करो। तो बस अपनी लाइफ को थोड़ा सा प्राइवेट रखो, अपनी लाइफ को दूसरों से थोड़ा सा दूर रखो। आपकी लाइफ इतनी स्मूथ जाएगी, इतनी स्मूथ जाएगी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि जब आपकी शादी हो जाती है ना, मैं कहती हूँ कि वो वाली लाइफ सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। ज़ाहिर सी बात है पेरेंट के साथ भी लाइफ अच्छी होती है, बहन भाइयों के साथ भी लाइफ अच्छी होती है, लेकिन उनके साथ और तरह की होती है, हस्बैंड के साथ कुछ और तरह की होती है। क्योंकि जो आपके हस्बैंड होते हैं ना, वो आपके माँ बाप की जगह भी रखते हैं, बहन भाइयों की जगह भी रखते हैं, आपके फ्रेंड की जगह भी रखते हैं। आपका हर रिश्ता जो हस्बैंड के साथ होता है, और अपने हस्बैंड के साथ आप लोग इतने मतलब कि हम लोग कंफर्टेबल होते हैं। हम लोग वो बातें भी शेयर कर सकते हैं जो हम लोग अपने अम्मी अब्बू से नहीं कर सकते, जो हम लोग अपने बहन भाइयों से नहीं कर सकते, जो हम लोग अपने दोस्तों से नहीं कर सकते। हर चीज़ वो शेयर कर सकते हैं। मतलब कि हमारे हस्बैंड हमारी वो ख्वाहिशात ज़रूरियात वो वाली पूरी भी कर सकते हैं जो हमारे माँ बाप भी नहीं कर सकते हैं। तो हस्बैंड की बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए। माँ बाप का अपना रुतबा है, हस्बैंड का अपना रुतबा है। मैं कहती हूँ कि हस्बैंड जैसा रिश्ता जो होता है वो मतलब कि हम जैसे कि हम लोग सारी सी बातें माँ बाप भी करते हैं, लेकिन हम लोग जब माँ बाप हमें कोई चीज़ हमारी ख्वाहिशात ना पूरी करें तो हम लोग उस पर इतना ज़्यादा नहीं होते हैं कि मतलब कि गुस्सा होते हैं, जितना हम लोग हस्बैंड ना पूरी करें तो उस पर होते हैं, गुस्सा होते हैं। तो हमें होना चाहिए कि हमें हस्बैंड की कदर करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं पहले आपको दिखा दूँ हमारे कर्ल्स। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से बालों में कर्ल्स डाल लिए थे, और इतने कोई मज़े के लग रहे थे। आज मैंने फर्स्ट टाइम कर्ल्स डाले थे, वैसे मैं कभी भी नहीं अपने बालों पे कर्ल्स डाले, क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं ना, तो फिर मुझे बड़ा ही मुश्किल होता है हेयर स्टाइल वगैरह बनाना। तो यहाँ पे मुझे बड़े ही अच्छे लग रहे थे, बहुत ही मज़े के लग रहे थे। तो यहाँ पर मैं जल्दी से बाद में इनको जो है तैयार होकर फिर खोलूँगी, क्योंकि अभी खोल दिए ना फिर वो सारे तब तक जब तक तैयार होंगे तब तक ना सारे वो सारी सी बात सारे खुल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कर्लर के साथ किए थे कर्ल्स, जो कि बहुत ही मज़े के लग रहे थे। अच्छा, मैं बात करती हूँ हस्बैंड की। तो हस्बैंड मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि सबके हस्बैंड ज़ाहिर सी बात है हर बंदे की नेचर चेंज होती है, तो लेकिन मेरे हस्बैंड मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 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 बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत ही मतलब कि अच्छे हैं मेरे। मैं जैसा उनको समझती हूँ ना, मैं कहती हूँ मतलब कि हर लड़की का नसीब ना ऐसा ही हो, क्योंकि वो इतने केयरिंग है कि मतलब कि मैं अगर लड़ाई कर रही हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि मैं मतलब कि बदतमीज़ी ज़्यादा कर जाती हूँ, लेकिन वो क्या करते हैं, वो चुप हो जाते हैं। मतलब कि शायद उनकी वजह से ना मेरी थोड़ा सा मतलब कि उन्होंने शायद
शायद मुझे लाड इतना दिया हुआ है, इतना लाड प्यार दिया हुआ है कि मैं कहती हूँ कोई भी हस्बैंड शायद अपनी बीवी को इस तरह से नहीं करता होगा। मतलब कि कोई भी हस्बैंड इस तरह की बातें नहीं बर्दाश्त करता होगा जिस तरह की मैं कर जाती हूँ अक्सर। और जितना वो मुझे लाड प्यार से रखते हैं, जितना वो मेरी केयर करते हैं, मतलब कि बहुत बच्चों की तरह मुझे ट्रीट करते हैं वो। और मैं ज़्यादा रहती भी, मतलब कि सुकून इधर ही मुझे अपने घर में आता है। मैं मामा की तरफ भी जाती हूँ ना, तो वहाँ पे ज़्यादा मुझे ये होता है कि जाने की भी जल्दी होती है, लेकिन मैं वहाँ पे कभी भी ज़्यादा दिन रह नहीं सकती हूँ। सिर्फ़ इसलिए कि मैंने वापस जाना है, मैंने अपने घर जाना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सुकून है। अगर यहाँ पे सुकून ना होता ना, तो फिर शायद मुझे ये होता कि मैं कब जाऊँगी अम्मी की तरफ। तो ये सब ना, तो यहाँ पे मैंने कहा आज कुछ स्पेशल हो जाए। और यहाँ पे हम लोग आज फ़ोटोशूट करने लगे थे। फ़ोटोशूट क्या, मतलब कि हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह तो वैसे लाज़मी लेनी होती है, और लाज़मी लेनी होती हैं, क्योंकि मैं जो है जब तैयार हो जाऊँ बगैर पिक्चर के मैं नहीं रह सकती हूँ। ऊपर असर का टाइम होने वाला, मगरिब का टाइम होने लगा था। मैंने कहा इससे पहले कि सूरज गुरूब हो जाए मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, हम लोग जल्दी से ऊपर पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं। फिर उसके बाद बेशक हम आराम सुकून से अगर कहीं जाना हो तो हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि पिक्चर्स ज़ाहिर सी बात है लाइट में ही ले सकते हैं। और मेरे पास इतने मज़े की छोटी वाली फेरी लाइट्स थी, दूसरी लाइट्स थी, हर तरह की लाइट थी मेरे पास। लेकिन आज मुझे वो लाइट नहीं मिली है, और मुझे इतना को गुस्सा आ रहा है, इतना को गुस्सा आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि इन जो टाइम पे जब लाइट्स, मतलब किस तरह की चीज़ें नहीं मिलती ना, फिर बड़ा ही गुस्सा आता है कि यार ये क्या तरीका है। उस टाइम ले लेके हम लोग रखते हैं कि इन टाइम पे मतलब कि हमें काम आएंगे, और इस टाइम पे ये होता है कि हमें मिलती नहीं है। तो वो भी पिक्चर लेनी थी। फिर हम लोगों ने कुछ सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आगे जब कोई फंक्शन आएगा तो फिर उसमें हम लोग उसके साथ ले लेंगे, फेरी लाइट्स के साथ ले लेंगे, या दूसरी वाली जो लाइट्स होती हैं उनके साथ ले लेंगे। तो यहाँ पे जी मैं हो चुकी थी तैयार, और मेरी लुक थी कुछ ये, और इतने कोई मज़े की लग रही थी ना, मैं आपको पूरी लुक नहीं दिखा सकती, वरना बहुत मज़े की लग रही थी। मैंने बैंगल्स वगैरह, रिंग्स वगैरह पहन ली थी, और यहाँ पे ये मेरा ड्रेस था, और साथ में मैंने हील ले ली थी। और कर्ल्स भी इतने कोई मज़े के लग रहे थे ना, कर्ल्स वगैरह मैंने खोल लिए थे, और इस तरह से बड़े ही मज़े के लग रहे थे। बैक से भी कर्ल्स इतने अच्छे लग रहे थे। स्ट्रेटनर से होते कर्ल्स खुल जाते हैं, इनसे कर्ल्स खुलते नहीं हैं। तो हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स वगैरह लिए हैं, इनको आपने इग्नोर करना है। हम लोग अभी वीडियोस वगैरह लेंगे उसके साथ, फिर मैंने कहा साथ में पिक्चर लेंगे। और यहाँ पे मैंने फ्रेम वगैरह लगा दिया था, और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी शौक नहीं है इन सब चीज़ों का, लेकिन वो मेरे लिए ये सब कुछ करते हैं, और थैंक यू सो मच। और इतना मैं कहती हूँ कि मुझे सबसे पहले, मैं फर्स्ट नंबर पे ना मैं अपने हस्बैंड को रखती हूँ, बाकी सबसे फिर उसके बाद मतलब कि हर रिश्ते को रखती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना मेरे हस्बैंड है। मैं कहती आपके हस्बैंड अच्छी हो, आपका लाइफ पार्टनर अच्छा हो ना, दुनिया की सारी दुनिया भी अगर नहीं अच्छी ना, तो फिर भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और ये वाला आने वाले साल बस आप दुआ करें कि हमारे लिए अच्छे हों, और ऐसे ही गुजरे अच्छे अच्छे। तो यहाँ पे हम लोग जा आ चुके थे, रेस्टोरेंट में आ गए थे, वहाँ पे हम लोग लिफ्ट में बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ। यहाँ पे बड़े ही मज़े का सीन हुआ है, वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी कि सीन क्या हुआ है। और सर्दी भी थी, मैंने साथ में कैप शॉल ले ली थी इसके ऊपर ही, क्योंकि बाइक पे आना था, ज़ाहिर सी बात है। और हम दोनों फ्रीज़ हो चुके थे, मतलब इतने फ्रीज़ हो चुके थे हमसे बात भी नहीं की जाती थी। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि आपने नीचे बैठेंगे, तो हम लोग, मैंने कहा कि नहीं हम लोग ना ऊपर बैठेंगे, ऊपर फ्लोर। वो कहते हैं ऊपर ओपन एरिया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने ऊपर ही बैठना है। मुझे ये था कि मैंने साथ में वीडियो बनानी है, और साथ में मैंने वो लगाना था, ट्राइपॉड लगाना था। मैंने कहा यहाँ पे हम लोग साथ साथ वीडियो बनाएंगे जो भी। यहाँ पे सीन इतने कोई मज़े का था, इतना अच्छा लग रहा था, व्यू इतने मज़े का आ रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने मज़े का व्यू आ रहा था। लेकिन जो ठंड थी, और नीचे शूज़ में मैंने सॉक्स नहीं पहनी हुई थी, और हस्बैंड भी अच्छे खासे, ज़ाहिर सी बात है हम लोग बाइक पे आए थे, तो वो काफ़ी ठंड थी। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे हमें ना वो हीटर वाले फैंस ना वो लगा दिए, और मैं हंस रही थी। मैंने कहा यार क्या मजबूरी थी ऊपर बैठने की। और यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद जी हम लोगों ने कुछ 2 प्लेटर बस ऑर्डर किए थे, और इसके साथ बस 2 प्लेटर ही ऑर्डर किए थे, वही इनफ थे। और हमें बस ये था कि हम लोगों ने कुछ बाहर चलते हैं और खाते हैं, बस और कुछ भी नहीं। इससे अलग, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि आज मतलब कि मेरा मूड कुछ और सा था। आज बस मुझे अपने हस्बैंड के साथ सिर्फ टाइम स्पेंड करना था, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी मुझे किसी चीज़ की आज कोई ख्वाहिश नहीं थी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। और यहाँ पे इतनी को ठंड लग रही थी, हस्बैंड तो पास थे और मैं थोड़ा सा दूर थी, और मुझे इतनी को ठंड लग रही थी, और मैं सोच रही थी मैं क्यों इतने मतलब कि ऊपर क्यों आ गए ना हम लोग। मैं उन्हें कहती थी मैं हम लोग नीचे चलते हैं ना, अभी तो नहीं कहा था। यहाँ पे हस्बैंड हो चुके थे गायब, क्योंकि वो गए थे पेस्ट्री लेने के लिए, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी थी। ज़ाहिर सी बात है पेस्ट्री के बगैर तो कैसी एनिवर्सरी, मेरी तो नहीं होती है, बाकियों का मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे मैं बैठ के तो उनका वेट कर रही थी, और यहाँ पे मैं बिल्कुल कुल्फ़ी बन चुकी थी। फिर मैंने आखिरकार तंग आके मैंने उनको बोल दिया, जब वो लेके आए ऑर्डर लेके आए हमारा, तो हस्बैंड का काफ़ी देर वेट करती रही हूँ। जब वो ऑर्डर लेके आए तो मैंने कहा आप ऐसा करें कि ऑर्डर नीचे पहुँचा दें, मैंने नीचे जाना है, मुझे ना ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो जब मैं निकली तो वहाँ सामने से हस्बैंड भी आ रहे थे, और मैंने उन्हें कहा कि कहते हैं ये क्या, मैंने कहा चले नीचे चलते हैं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड है। कहते मैं तुम्हें कह रहा था ना, तुमने मेरी बात नहीं सुनी है। तो वही बात हुई है कि
फिर हम लोग नीचे आ गए, यहाँ पे आके हस्बैंड भी आ गए थे, वो पेस्ट्री लेके आ गए थे। इनका खाना इतने कोई मज़े का था, इतने कोई मज़े का था ना, हम लोगों ने 2 प्लेटर लिए थे, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक ही प्लेटर हम दोनों के लिए इनफ था। तो एक मेरा चेंज था और उनका चेंज था प्लेटर। तो यहाँ पे मैंने भी कहते हैं कि यहाँ पे एनिवर्सरी नहीं लिखा जाएगा, तो फिर मैं क्या लिखवाऊँ? मैंने कहा आप ऐसा करें कि इसमें ना सिर्फ 730 डेज़ लिखें, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा था डेट अपनी डाली थी और उसमें जितने भी ये थे 2 साल पूरे होने पे ना वहाँ पे 730 डेज़ आ रहे थे। मैंने कहा आप ऐसा करें, आप 730 डेज़ ही करें। तो या जी, अब जब हम लोग यहाँ से फ्री हो चुके हैं, हम लोग जब घर गए ना, तो हम लोगों ने गेम खेली। गेम क्या थी? गेम में हम लोगों ने ये खेला कि 5 पॉइंट्स वो लिखने थे मेरे कि मेरे मतलब कि 5 पॉइंट्स कौन से अच्छे लगते हैं, और 5 पॉइंट्स वो लिखने थे कि मुझ में कौन से 5 पॉइंट्स जो आपको नहीं अच्छे लगते, जिसे मुझे जो है ठीक करना चाहिए। तो मैंने भी ये गेम खेली थी, फिर उन्होंने भी ये लिखे थे पॉइंट्स, मैंने भी पॉइंट्स लिखे थे। फिर वो हमें बातें पता चली हैं कि जिनका हम सोच भी नहीं सकते कि हम लोगों को ये भी नोट किया जाता है, और नेक्स्ट टाइम हम लोग उन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। और जो अच्छा था उन पे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, ज़ाहिर सी बात है। मैं सिर्फ़ ये समझती हूँ कि यार हम लोग अल्लाह ताला से बहुत कम माँगते हैं, बहुत ही कम माँगते हैं। अल्लाह ताला हमें ढेरों ढेर देते हैं, मतलब कि हम इस काबिल भी नहीं होते, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला इस मतलब कि हमें ने इन ऐसी-ऐसी नेमतों से हमें नवाज़ते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने कुछ मेडिसिन लेनी थी, हम लोग घर की तरफ आ गए थे, और इतना कोई खुशी से दिन गुज़रा था ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना कोई खुशी से दिन गुज़रा था। और यहाँ पे जी मैं सिर्फ़ ये कहूँगी कि अच्छा बुरा वक़्त हर इंसान पे आता है, बस हमें अच्छे वक़्त को, जब बुरा वक़्त आ जाए तो हमें अच्छे वक़्त को नहीं भूलना चाहिए। हमारा अच्छा वक़्त भी गुज़रा होता है, अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी ये फ़ील ना करवाया करें, बुरा वक़्त आए तो उसमें भी उनका साथ दिया करें, और बस इसी तरह से आप खुश-खुश रहा करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे लाज़मी प्रेस कर दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।